नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे किसान भाई अक्सर सरसों की फसल में फूल निकलते समय कुछ गलतियां करते हैं, जिनको भूलकर भी उन्हें नहीं करना चाहिए, वरना उनकी सरसों की फसल से उनको बहुत ही घाटा देखने को मिलेगा, बहुत ही कम उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों, आपको सरसों की फसल में फूल आते समय इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे, वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिएगा। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, हमारी सरसों की फसल में किसान भाई 25 से 30 दिन पर पहला पानी लगा देते हैं। उसके बाद में जब सरसों की फसल 35 से 40 दिन की होती है तो उस समय पर सरसों की फसल में फूल आने लगते हैं। पहली सिंचाई के समय ही हमारे किसान भाई सरसों की फसल में यूरिया खाद और सल्फर का प्रयोग कभी कर देते हैं। और हमारे किसान भाई गलती है करते हैं कि जब हमारी सरसों की फसल में थोड़े थोड़े फूल आ रहे होते हैं उस समय पर दूसरा पानी लगा देते हैं हमारे किसान भाई, वह तो सही होता है। लेकिन जब हमारी सरसों की फसल में ज़्यादा फूल आ जाते हैं उस समय पर हमारे किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, दूसरा पानी लगा देते हैं, जो उनको भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। और जब फूल आते समय हमारे किसान भाई यूरिया खाद और अन्य खादों का प्रयोग भी कर देते हैं, जिससे हमारे किसान भाई सरसों की फसल से घाटा खा जाते हैं। क्या होता है किसान साथियों, जब हमारी सरसों की फसल में भारी मात्रा में फूल आ रहे होते हैं उस समय पर हम पानी लगा देते हैं, यूरिया खाद का प्रयोग भी कर देते हैं, कुछ और अन्य ग्रोथ प्रमोटर खाद भी डाल लेते हैं, तो उससे हमारी सरसों की फसल अनचाही ग्रोथ करने लगती है। और सरसों की फसल में जब भारी मात्रा में फूल आ रहा होता है वह भी झड़ने लगता है, जिससे हमारे किसान भाइयों के उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको क्या करना चाहिए किसान साथियों, अगर आप दूसरी सिंचाई सरसों की फसल में करना चाहते हैं तो आपको या तो थोड़ी थोड़ी फूल की डोंडी निकल रही होती है सरसों की फसल में, कुछ पौधों में फूल आ रहा होता है, कुछ पौधों में नहीं आ रहा होता है, उस समय पर आपको अपनी सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई कर देना चाहिए। और उसी समय पर अगर आप यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भारी मात्रा में सरसों की फसल में फूल आ रहा होता है, फलियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं, फूल ही आ रहा होता है, उस समय पर आपको अपनी सरसों की फसल में ना तो सिंचाई करनी है और ना भी किसी प्रकार का खाद उर्वरक का प्रयोग करना होता है। सरसों की फसल में सिंचाई खाद उर्वरक का प्रयोग या तो आप फूल आने से पहले करें या फिर जब फलियां बनने लगें तब आप सरसों की फसल में पानी दे सकते हैं। फलियां बनते समय अगर आप सरसों की फसल में पानी लगाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इससे फलियों में दाना भरा अच्छे से होगा, नमी भी आखिर तक बनी रहेगी, जिससे आपकी सरसों की फसल में पानी की कमी आखिर तक नहीं आएगी और अच्छा दाना भरा होगा, फलियों का विकास होगा और फूल भी आएंगे, जिससे आपकी सरसों की फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। किसान साथियों, एक बार फिर हम आपको बता दें कि जब सरसों की फसल में केवल फूल ही फूल हो उस समय पर आपको ना तो सरसों की फसल में सिंचाई करनी है और ना ही किसी भी खाद उर्वरक का प्रयोग करना है। किसान साथियों, इसी प्रकार की जानकारी आपको आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।